अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट लीनियर एंड सर्कुलर पोलराइजेशन। स्टूडेंट्स, उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पोलराइजेशन क्या होती है, फिर इसकी कुछ टाइप्स होती है जिनमें दो टाइप्स हैं, लीनियर और सर्कुलर पोलराइजेशन। फिर हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पोलराइजेशन को देख लेते हैं कि पोलराइजेशन क्या होती है। सिंस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, अब हम जानते हैं कि जो EM वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो ट्रांसवर्स होती हैं इन नेचर। सो इट कैन वाइब्रेट इन मैनी डायरेक्शंस। अब उनके ट्रांसफर्स होने से क्या मुराद है कि वो क्या कर सकती हैं, मैनी डायरेक्शन में, वो काफ़ी सारी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकती हैं एज़ कम्पेयर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। जैसे कि अगर हम उसकी अपनी डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन के साथ अगर हम उसको कंपैरिजन करें। सो द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स दैट स्पेसिफाइज द जियोमेट्रिकल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑसिलेशन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। सो किसी भी ट्रांसवर्स वेव की वो प्रॉपर्टी जो उसकी ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन उसकी, यानी कि उस वेव के ऑसिलेशन की जो ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन होती है उसको स्पेसिफाई करती है, उसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, फिर आगे इसकी जो है वो कुछ टाइप्स होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी टाइप होती है, उसमें सबसे पहली होती है हमारे पास वेव पोलराइजेशन। ठीक है, वेव पोलराइजेशन क्या होती है? द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एट अ फिक्स्ड पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड वेव पोलराइजेशन। ठीक है, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वो ओरिएंटेशन जैसे ही वो जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम एट अ फिक्स्ड पॉइंट इन स्पेस, यानी कि स्पेस में किसी भी फिक्स पॉइंट के ऊपर वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो है वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की जो ओरिएंटेशन होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? वेव पोलराइजेशन का नाम देते हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ EM वेव्स ऑसिलेटिंग इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, सो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑसिलेटिंग करते हुए तमाम डायरेक्शन में उसकी जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। सो आगे देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ EM वेव्स ऑसिलेटिंग इन ओनली वन डायरेक्शन इज पोलराइज्ड लाइट। सिर्फ एक डायरेक्शन में अगर जो है वो ऑसिलेट कर रही होती हैं EM वेव्स, तो वो क्या कहलाती है? पोलराइज्ड लाइट कहलाती है। द पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज़ थ्री टाइप्स कॉल्ड लीनियर पोलराइजेशन, सर्कुलर पोलराइजेशन एंड एलिप्टिकल पोलराइजेशन। सो जो पोलराइजेशन होती है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, उसकी मज़ीद आगे तीन टाइप्स होती हैं, जिनमें से नंबर 1 इज़ लीनियर पोलराइजेशन, नंबर 2 इज़ सर्कुलर पोलराइजेशन एंड नंबर 3 इज़ एलिप्टिकल पोलराइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लीनियर पोलराइजेशन क्या होती है। So the electric field remains along a straight line as a function of time at some point in the medium in linear polarization। यानी कि linear polarization में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो along a straight line रहती है। ठीक है, कब? जब वो क्या करती है? एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एट सम पॉइंट। सो आगे, द लीनियर पोलराइजेशन हैज़ थ्री टाइप्स। अब लीनियर पोलराइजेशन की आगे मज़ीद तीन टाइप्स होती है, जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड थीटा लीनियर पोलराइजेशन। ठीक है, सो दीज थ्री टाइप्स आर गिवन एज, उन तीन टाइप्स को जो है वो अब हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है, कंसिडर अ यूनिफॉर्म प्लेन वेव इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग Z डायरेक्शन सच दैट E एंड B इज लाइंग इन XY प्लेन। सो देर आर थ्री पॉसिबल। तो इस सूरत में हमारे पास जो तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। कौन कौन सी? यानी कि EY हमारे पास जीरो हो सकता है, और जो EX है वो क्या हो सकता है? प्रेजेंट हो सकता है। इसको हम कहते हैं इट इज़ अ एक्स पोलराइज्ड और हॉरिजेंटल पोलराइज्ड। ठीक है, उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि EX की वैल्यू जीरो हो सकती है, और जो EY है वो क्या हो सकती है? इज प्रेजेंट। इट इज़ वाई पोलराइज्ड और वर्टिकल पोलराइज्ड। सो जो थर्ड है वो क्या? EX एंड EY बोथ आर प्रेजेंट। अगर हमारे पास EX और EY दोनों प्रेजेंट हो तो इसको हम क्या कहते हैं? द रिजल्टेंट E मेक्स एंगल थीटा विथ X एक्सिस, सो इट इज़ थीटा पोलराइज्ड। द डायरेक्शन ऑफ पोलर प्रोपिगेशन इज, इसकी प्रोपिगेशन की अगर हमें डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो वो इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स EY ओवर EX। ठीक है, और इसी तरह अगर उसका जो है वो हमने अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो वो हम इस फार्मूले की मदद से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये थी हमारे पास लीनियर पोलराइजेशन। उसके बाद हम बात करते हैं सर्कुलर पोलराइजेशन की। सर्कुलर पोलराइजेशन क्या होती है? सिंस द लोकस ऑफ रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड E इज़ अ सर्कल, क्योंकि उसका जो लोकस होता है किसी भी रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में होता है, सर्कल होता है। इफ़ EX एंड EY हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, अगर EX और EY का जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड हो एंड 90 डिग्री फेज डिफरेंस, सच वेव इज सेड टू बी सर्कुलर पोलराइज्ड एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सर्कुलर पोलराइजेशन। ठीक है, सो
ई प्लेन वेव मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव जेड एक्सिस इन अ नॉन कंडक्टिंग मीडियम इज गिवन बाय। अब ये चीज़ हम नॉन कंडक्टिंग मीडियम में हम ये फार्मूला फाइंड कर चुके हैं, ठीक है, उसी को हमने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो ई नाट है वो उसकी वैल्यू हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, E1 I और ये जे प्लस जे E2 जे कैप जो वेक्टर के लिए डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं उसको हमने बहरहाल उसके साथ रिप्लेस कर दिया, यानी कि ई नाट को उसकी वैल्यू के साथ हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, E1 क्या है, मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड E2 इज़ मैग्नीट्यूड अलोंग वाई डायरेक्शन। अब हम क्या करते हैं, नाउ जेड ऑफ टी ले लिएगा, ठीक है। अब जो है वो हमने क्या किया, इसको जो है वो हमने ओपन करके लिख लिया। ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन था इसको हमने क्या कर लिया, इसकी ओपन फॉर्म में लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। सो आगे देखें, पुट z इज इक्वल टू 0 बिकॉज ओनली ओनली टाइम वेरिएशन इज रिक्वायर्ड। अब z की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे क्योंकि हमें जस्ट चाहिए टाइम वेरिएशन चाहिए, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे z की वैल्यूज़ आ रही है उनको हमने क्या कर दिया, 0 पुट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो ये वाली फॉर्म इसकी बन जाएगी, ठीक है। सो मज़ीद इसकी जो है वो हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, यानी कि यहाँ पे देखिए कॉस का एंगल माइनस हो तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये साइन का जो माइनस होता है वो शुरू में आता है, तो ये माइनस माइनस क्या होगी, प्लस होगी, ठीक है। अब देखें जस्ट इसको मल्टीप्लाई, यानी इस टर्म को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इस टर्म को इन दोनों के साथ 1 बाय 1 करके मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जिसको हम बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। वो यहाँ पे हमने बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन कर दी, ठीक है। आगे जो है वो जो इमेजिनरी पार्ट है इनको सेपरेट कर देना है और इमेजिनरी पार्ट को जो है वो उसके इक्वल कंपैरिजन कर लेना। सो नाउ कंसिडरिंग द रियल पार्ट ओनली। अब जो है वो हम जस्ट रियल पार्ट को ले लेंगे, ठीक है, रियल पार्ट को कंसिडर कर लेंगे। जब हम रियल पार्ट को कंसिडर करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी बनेगी, ये वाली इक्वेशन आएगी, ठीक है। इसमें अब देखें ये E1 cos ओमेगा t किसके बराबर होगा, EX के, और ये वाली जो टर्म है वो किसके बराबर आ जाएगी, EY के बराबर आ जाएगी, ठीक है। सो वेयर यहाँ पे इनको हम देखें लैदर से मेंशन भी कर दिया। सो यहाँ पे देखें EX एंड EY हैज़ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। सो यहाँ पे जब इन दोनों को हम रिजल्टेड ई के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये, अब इस रिजल्टेड के अकॉर्डिंग हमारे पास जो EX और EY किसके बराबर होगी, इस चीज़ के बराबर होगी। सो इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 और 4 के नाम से डोनेट कर दिया बाय स्केयरिंग एंड एडिंग 3 एंड 4। अब इन दोनों इक्वेशंस को स्केयर भी करना है और इनको ऐड भी करना है, तो ये आगे हमारे पास, ठीक है, इनकी स्केयरिंग और ऐडिंग, क्योंकि जब इनको हम आपस में स्केयर और ऐड करेंगे तो ये आपस में ये साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर 1 के बराबर होता है, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो आगे देखें, दिस रिलेशन शोज दैट लोकस ऑफ रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेसेस आउट अ सर्कल ऑफ रेडियस ER एंड वेव इज सेड टू बी सर्कुलरली पोलराइज, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं लास्ट इसकी जो थर्ड टाइप है एलिप्टिकल पोलराइजेशन उसकी। द लोकस ऑफ रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एलिप्स एंड वेव इज सेड टू बी इलेप्टिकल पोलराइज्ड व्हेन EX एंड EY हैव different magnitude with phase difference of 90 degree. So now the components EX and EY of electric field with phase difference of 90 degree and E1 is not equal to, अब यानी कि हमने ये वाली कंडीशंस यूज़ करनी है, ठीक है। सो इस केस में हमारे पास देखिए हमारे पास जो EX है वो बराबर होगा E1 cos ओमेगा टी के, और यहाँ से जो EX ओवर E1 बराबर आएगा cos ओमेगा टी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया। और यहाँ पे देखिए सिमिलरली EY इज इक्वल टू माइनस E2 साइन ओमेगा टी, या फिर EY ओवर E2 इज इक्वल टू माइनस साइन ओमेगा टी। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ पे देखिए बाई स्केयरिंग एंड एडिंग 5 एंड 6, अब फिर से हमने इन दोनों इक्वेशन को स्केयर भी लेना है और उनको ऐड भी करना है। जब हम स्केयर लेके ऐड करेंगे तो उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ये आ जाएगी और राइट हैंड साइड हमारे पास ये आ जाएगी। राइट हैंड साइड देखा है अब आपको पता है कि 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 8। सो हम इसको वाइंड अप कर सकते हैं। दिस इक्वेशन शोज दैट द लोकस ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेसेस आउट एन एलिप्स एंड वेव इज सेड टू बी एलिप्टिकल पोलराइज्ड, ठीक है स्टूडेंट। तो बस ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने जो है वो सर्कुलर पोलराइजेशन, लीनियर पोलराइजेशन और साथ में एलिप्टिकल पोलराइजेशन को भी डिस्कस किया, जो कि 3 टाइप्स होती हैं हमारे पास पोलराइजेशन की। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।